Good evening, students. I welcome you all to the official YouTube channel of Gyan Gurukul Safalta Ki Nayi Udan. So this is the next lecture in your free mock test series for JKP Constable. आज का टॉपिक है एवरीडे साइंस। 30 MCQs जो है साइंस एवरीडे साइंस के टॉपिक से डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो है हम 10 वोकेबुलरी के वर्ड्स जो है नए सीखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द प्रूफ इज इन द पुडिंग। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की जो असली वैल्यू होती है या उसकी जो क्वालिटी होती है उसको आप तभी जज कर सकते हो, उसको तभी बता सकते हो जब आपने उसको प्रैक्टिकली जो है देखा है, टेस्ट करके प्रैक्टिकली जो है उसको मेजर करा है, एक्सपीरियंस करा है या उसको प्रैक्टिकली आपने मेजर करा है। तो सिर्फ बातों बातों में नहीं, ख्याली पुलाव नहीं बनाने हैं, राइट। तो वो एक्शंस जो हैं, वो जो एक्चुअल रिजल्ट है उसको टेस्ट करने के बाद, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रूफ इज इन द पुडिंग। सेंटेंस की बात करें, हिज बिजनेस स्ट्रैटेजी में साउंड गुड ऑन पेपर बट द प्रूफ इज इन द पुडिंग, विल सी इफ इट वर्क्स। उसने जो बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाई है वो पेपर पे बहुत अच्छी साउंड कर रही है, लेकिन प्रूफ जो है वो पुडिंग में होता है। असली जो है कि उसका क्या कॉन्सिक्वेंस आएगा, उसका क्या नतीजा होगा, वो तभी पता लगेगा जब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। तो तब देखेंगे कि काम करती है या नहीं करती है। जितना अच्छा पेपर पे वो साउंड कर रही है, क्या वो एक्चुअलिटी में, रियलिटी में इतनी अच्छी है या नहीं है। नेक्स्ट इज स्केलेटन इन द क्लोजेट। स्केलेटन इन द क्लोजेट का मतलब ये नहीं है कि आपके कबर्ड में जो है कंकाल है। इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ आपने छुपाई हुई है, कोई ऐसी चीज़ आपने एक सीक्रेट रखी हुई है, रहस्यमय रखी है, जो आपको लगता है कि भाई ये मुझे अगर बाहर आई, ये वाला सीक्रेट मेरा बाहर आया, ये वाली बात मेरी अगर बाहर आई तो मुझे एम्बैरेसमेंट हो सकती है या मेरे लिए शर्मिंदगी का कारण हो सकती है। एवरी फैमिली हैज़ इट्स स्केलेटन्स इन द क्लोजेट दैट दे डोंट वांट द वर्ल्ड टू नो अबाउट। हर परिवार में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो छुपा के रखना चाहते हैं, बिकॉज अगर वो लोगों के सामने आई, दुनिया के सामने आई, तो वो उनके लिए एम्बैरेसिंग, शर्मिंदगी का कारण बन सकती हैं। तो वो नहीं चाहते कि दुनिया को उसके बारे में पता चले। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। कि हर सिचुएशन में, चाहे जितनी भी पॉजिटिव हो, चाहे जितनी भी नेगेटिव हो, चाहे जितनी भी मुश्किल हो, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होता है। So losing that job was tough, but every cloud has a silver lining. I found a much better one. वो जो नौकरी पहले वाली मेरी थी, वो उसको खोना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन हर क्लाउड की एक सिल्वर लाइनिंग होती है। हर सिचुएशन में, हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, हर एडवर्सिटी में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो मुझे उस वजह से जो है एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसमें ये अच्छा छुपा था। कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है कि आपने आज के लिए बहुत काम कर लिया, आज मैं इसके बाद इस पर काम नहीं करूँगा। ठीक है, आपने इनफ प्रोग्रेस, इनफ सक्सेस जो है एक चीज़ के ऊपर कर ली। अब आज के दिन के लिए, मेरे लिए, आई एम कॉलिंग इट अ डे, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। आफ्टर फिक्सिंग द मेजर बग्स, द टीम डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे एंड रिज्यूम वर्क टुमारो। जो मेजर प्रॉब्लम्स थी उनके कोड में, उनकी प्रोग्रामिंग की बात हो रही है यहाँ पर, तो टीम ने कहा कि भाई आज के लिए बहुत है, हमने मेजर जो इश्यूज़ है वो रिजॉल्व कर लिए हैं, अब कल से हम दोबारा नई चीज़ पर काम स्टार्ट करेंगे जो बाकी इश्यूज़ हैं। एंड लास्ट इडियम एंड फ्रेज फॉर टुडे इज मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। राई का पहाड़ बनाना इसको हम कहते हैं। तो छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना इतनी बड़ी बात होती नहीं है। ठंडे दूध को फूंक मारना या राई का पहाड़ बनाना इज मोर एप्ट फॉर दिस। सो यू आर मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ द मोल हिल बाय वरिंग अबाउट सच अ स्मॉल मिस्टेक। इतनी छोटी सी गलती की परवाह करके तुम भाई राई का पहाड़ बना रहे हो। इतना बड़ा इशू है नहीं है जितना तुम दिखा रहे हो। ठीक है। टेनिशियस। टेनिशियस एक एडजेक्टिव है, टेनिशियस एक विशेषण है। इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान जो गिव अप नहीं करता, लगा रहता है, डटा रहता है। तो सिनोनिम्स इसका डिटर्मिन्ड है, परसिस्टेंट है, रेजोल्यूट है, स्टेडफास्ट है, स्टबर्न है, जिद्दी है कि नहीं, दिल ये जिद्दी है, लगा रहूंगा जब तक क्रैक नहीं करूंगा। एंटोनिम्स वीक, इंडिफरेंट, इरेजोल्यूट। होमोफोन्स कोई नहीं है। सेंटेंस यूजेज, हर टेनिशियस एफर्ट्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम अर्नड हर मच एडमिरेशन। जो उसने डट के लगी रही ना, अपना जो है एफर्ट डालती रही डट के कि नहीं मुझे ये प्रोजेक्ट जो है वक्त पर ख़त्म करना, टाइमली ख़त्म करना, उस वजह से उसको काफ़ी सारी प्रेज मिली और लोगों ने उसको बहुत सराहा। नेक्स्ट इज ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट आई थिंक हम पहले कवर कर चुके हैं, आई थिंक इट इज़ रिपीटेड। अब मुझे भी याद नहीं रहता, इतने दिनों से लेक्चर्स चल रहे हैं, सो सॉरी, बट ठीक है, रिविजन हो जाएगी। ट्रांजिएंट अगेन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जो एक छोटे समय के लिए ही चलता है, टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता। सिनोनिम्स एफीमरल, फ्लीटिंग या शॉर्ट लिव्ड। एंटोनिम्स परमानेंट, इंड्योरिंग या स्टेबल। होमोफोन्स कोई नहीं है। सेंटेंस यूजेज, द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ सीजनल जॉब्स मेक्स देम आइडियल फॉर स्टूडेंट्स। जो सीजनल जॉब्स आते हैं, सीजनैलिटी के हिसाब से जॉब्स आते हैं, हाँ जी गर्मी में आइसक्रीम बेच लो,
सर्दी में जो है वुल की कैप्स बनाकर या सॉक्स बनाकर बेच लो। तो ये जो ट्रांजिएंट नेचर है सीजनल जॉब्स का, ये बहुत बेनिफिशियल होता है उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज इज अगेन एन एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है समझने में, ऑब्सक्योर है। तो कॉम्प्लेक्स, एनिग्मेटिक या परप्लेक्सिंग, आपको कंफ्यूज कर रही है, इतनी डिफिकल्ट है समझने के लिए। एंटोनिम्स आर क्लियर, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, होमोफोन्स कोई नहीं है। द प्रोफेसर्स लेक्चर्स आर ऑफन एब्स्ट्रूज, लीविंग द स्टूडेंट्स पजल्ड। जो प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है वो बहुत बार डिफिकल्ट होते हैं समझने के लिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और हमें कंफ्यूज छोड़ जाते हैं, जिस वजह से स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज रह जाते हैं। क्विंटेसेंशियल, क्विंटेसेंशियल अगेन एक विशेषण है जिसका मतलब होता है कि आप किसी चीज का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल बता रहे हो, द मोस्ट इसेंशियल एंड द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। तो आर्चटिपिकल, आइडियल, एग्जाम्पलरी, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एटिपिकल, फ्लॉड या इम्परफेक्ट इसका एंटोनिम है। होमोफोन कोई नहीं है। पेरिस इज द क्विंटेसेंशियल सिटी फॉर रोमांस एंड कल्चर। पेरिस जो है, जो फ्रांस में है एक शहर, तो उसको आइडियल माना जाता है कि भाई ये रोमांस का शहर है और यहाँ पे कल्चर का शहर है। यहाँ का खाना, यहाँ का फैशन, यहाँ का सब कुछ जो है, कल्चर जो है बहुत आइडियल है। मतलब हर कोई उसको एम्यूलेट करने की, उसको उस तरह जीने की कोशिश करता है। एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज प्रोजैक। प्रोजैक जो है अगेन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसमें इमेजिनेशन नहीं है, बहुत साधारण सी है, मामूली सी है। सो सिनोनिम्स आर मंडेन, कॉमनप्लेस या डल। Antonyms are creative, exciting, extraordinary. Homophones कोई नहीं है. Sentence usage: the author's writing style was criticized as prosaic compared to his earlier works. जो इस ऑथर ने पहले काम लिखा था उसके कंपैरिजन में जो अब काम लिखा है उसको क्रिटिसाइज किया गया कि भाई बहुत साधारण सा लिखा, कुछ इसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं था, कुछ जो है इमेजिनेटिव नहीं था, कुछ यूनिक नहीं था, सब कुछ बड़ा बेसिक सा था. So that was all for vocabulary today. Let's get started with today's questions. First question is, which phenomenon explains why the sky appears blue during the day? दिन में आसमान नीला क्यों appear होता है? डिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से या डिस्पर्जन की वजह से? तो अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो तो आपको पता होगा, इट इज बिकॉज ऑफ अ फिनोमेना कॉल्ड स्कैटरिंग, मोर टिपिकली समथिंग कॉल्ड रेलिक स्कैटरिंग. राइट, दैट इज वाई द स्काई अपीयर्स ब्लू. इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, आप अपने साइंस के टीचर से कंफर्म कर सकते हैं कॉन्सेप्ट अगर आपको कोई डाउट है. अगर किसी को फिर भी लगता है कि नहीं हो पा रहा है या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो घर से तैयारी करें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा. आई विल गेट बैक टू यू देयर. राइट. What type of mirror is used in the headlights of cars? गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज होता है? प्लेन, कॉन्वेक्स, कॉन्केव या सिलिंड्रिकल? तो गाड़ियों की हेडलाइट में कॉन्केव मिरर यूज होता है. वो इस तरह का आपका मिरर रहता है और इस मिरर का क्या काम होता है? ये फोकस करती हैं लाइट्स को एक जगह पर, बीम को जो है फोकस करता है. कॉन्केव मिरर्स फोकस लाइट इनटू अ बीम. कॉन्वेक्स जो है उनको डाइग्रेस करता है, यहाँ ये ऐसे फैला देता है. कॉन्केव जो है, जो आ रही होती है उसको एक जगह पे फोकस करने की कोशिश करता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी सी लाइटनिंग बिफोर वी हियर थंडर? बड़ा कॉमन सा सवाल है कि पहले हमें बिजली कड़कती हुई क्यों दिखाई देती है और उसके बाद हमें आवाज आती है उस बिजली कड़कती हुए का. लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड. साउंड इज अब्सॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर. ह्यूमन आइज आर फास्टर देन ईयर्स. थंडर इज क्रिएटेड आफ्टर लाइटनिंग. तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. बिजली की, लाइट की जो आपकी स्पीड है वो हमेशा साउंड की स्पीड से ज़्यादा है. इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलमोस्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेर एज द स्पीड ऑफ साउंड इज क्लोज टू 334 मीटर्स पर सेकेंड. तो देख लो कितना फ़र्क है. तो इसलिए पहले दिखाई देता है क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है और सुनाई जो है बाद में देता है. राइट. ओके. Which vitamin is responsible for blood clotting? Blood clotting के लिए कौन सा vitamin essential है? Vitamin A, vitamin B, vitamin K, vitamin D. It is vitamin K. Vitamin K is responsible for blood clotting. Right? What is the primary function of hemoglobin? Hemoglobin measure कराते ना, HB इतना आ गया, HB इतना हो गया, हम अनीमिक हो गए, आयरन कम हो गया, HB कम हो गया. तो प्राइमरी फंक्शन क्या है? न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ब्लड क्लॉटिंग करना या इन्फेक्शंस को फाइट करना. इसका प्राइमरी फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. राइट. विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर? बाइल एक एंजाइम है जो लिवर में प्रोड्यूस होता है, एंड जब बाइल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो एक बीमारी होती है जिसको जॉन्डिस कहा जाता है, पीलिया. तो ये बाइल कहाँ स्टोर होता है?
स्टमक में, गॉल ब्लैडर में, पैनक्रियाज में या स्प्लीन में, ये आपका गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, राइट। डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। विच गैस इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स? फायर एक्सटिंग्विशर्स में कौन सी गैस यूज होती है? ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है या हीलियम होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑक्सीजन जो है कंबस्टिबल है, बहुत जल्दी से आग पकड़ लेती है। नाइट्रोजन और हीलियम जो है वो इनर्ट है, ये रिएक्ट नहीं करती है। What happens when acids reacts with metal? एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? एक सॉल्ट बनता है, पानी बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, या फिर सॉल्ट भी बनता है और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। एसिड और उसका देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और मेरे पास जिंक है, तो इसका रिएक्शन क्या होगा? इसका रिएक्शन होगा ZnCl2 बनेगा और यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। इसको बैलेंस कर देते हैं, ऐसा कुछ इक्वेशन रहेगा। हाँ राइट, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पर सॉल्ट भी बन रहा है और हाइड्रोजन भी बन रहा है। तो जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट भी बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज करेगा, तो बोथ A एंड C। विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर इन द पीरियोडिक टेबल? इनमें से कौन से एलिमेंट का हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है पीरियोडिक टेबल में? यूरेनियम का, ऑर्गेन्सन का, आइंस्टीनियम का या फर्मियम का? ये है ऑर्गेन्सन, ठीक है। इसका 118, हाँ 118 एटॉमिक नंबर है, राइट। ओके, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी? बहुत बार वेबसाइट्स खोलते हैं ना, तो वहाँ पे आता है HTTP या फिर ऐसे करके फिर वेबसाइट का नाम आता है, या फिर HTTPS आजकल यूज होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपरलिंक टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोग्राम। तो ये एक प्रोटोकॉल है जो आपकी वेब कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में हेल्प करती है। इट इज हाइपरलिंक टेक्स्ट प्रोटोकॉल, सॉरी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सॉरी टेक्स्ट नहीं, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, क्वेश्चन 11, व्हाट डज द एक्रोनिम लेजर स्टैंड फॉर? लेजर होती है ना, मारते हैं वो एकदम से एक बीम सा निकलता है। Light amplification by stimulated emission of radiation, light absorption through specific energy radiation, light linear amplification by stimulated energy radiation, या light alignment by standard energy diffraction? इसका आंसर है A, light amplification by stimulated emission of radiation, right? It works on the principle of stimulated emission. Which disease is caused by deficiency of iodine? आयोडीन की डेफिशिएंसी से, आयोडीन की कमी से कौन सा डिजीज होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, गॉइटर या बेरीबेरी? होता है गॉइटर। स्कर्वी विटामिन C की डेफिशिएंसी से होता है, राइट। बेरी विटामिन आपका B की डेफिशिएंसी से होता है, और रिकेट्स जो है ये मुझे रिकेट्स अगेन विटामिन D की डेफिशिएंसी से होता है, राइट। विटामिन C, विटामिन D, आयोडीन डेफिशिएंसी एंड विटामिन B6 या B12 की डेफिशिएंसी से, बेरी। विच टाइप ऑफ एनर्जी इज प्राइमरली स्टोर्ड इन स्ट्रेच रबर बैंड? जब रबर बैंड को खींचते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या केमिकल एनर्जी? इट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। What causes the apparent weightlessness experienced by astronauts in orbit? आपने देखा होगा जब एस्ट्रोनॉट्स जो है स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पर वो बड़ा वेटलेस फील करते हैं और वो मतलब हवा में उड़ रहे होते हैं, बड़ी बार क्लिप्स आते हैं। तो ये किस वजह से होता है? ग्रेविटी की एब्सेंस की वजह से, फ्री फॉल की वजह से, जीरो एयर प्रेशर की वजह से, या रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से? ये होता है फ्री फॉल की वजह से, राइट। क्योंकि वो एक कंटिन्यूस स्टेट ऑफ फ्री फॉल है अर्थ की तरफ, जब वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स क्रिएटिंग एन ऑर्बिट, ग्रेविटी स्टिल एक्ट्स ऑन देम, उनकी तरफ, क्योंकि वो ऑर्बिट में है। क्या बोला है? व्हेन दे आर इन ऑर्बिट, तो वो फ्री फॉल की वजह से हो रही है वेटलेसनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्या होता है? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। ऐसी क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, उसे वेक्टर बोला जाता है। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड में से स्केलर क्या है? स्पीड। बाकी तीनों जो है वेक्टर क्वांटिटीज है, उनका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? ह्यूमन ब्रेन का कौन सा हिस्सा बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगाटा या हाइपोथैलेमस? इट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बैलेंस और मोटर कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। इनमें से किसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है? सेल की एनर्जी कहाँ से आती है? सेल की एनर्जी कहाँ पे बन रही है? राइबोसोम में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? सेल की एनर्जी बन रही है माइटोकॉन्ड्रिया में।
विच हार्मोन कंट्रोल्स द स्लीप वेक साइकिल, कौन से हार्मोन की वजह से हमें नींद भी आती है और हम उठते भी हैं, जो हमारा स्लीप और सोने और जागने वाला साइकिल है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, इंसुलिन या एड्रेनलिन? ये है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन इनफैक्ट बहुत बार आपकी मेडिकेशन जो नींद की दवा होती है उसमें मेलाटोनिन का जो है उसमें डोजेज रहती है, बिकॉज आप सो नहीं पा रहे हो, तो इसीलिए नींद की दवा में आपको मेलाटोनिन की डोजेज दी जाती है सो दैट आप प्रॉपर्ली सो पाओ। पीनियल ग्लैंड है वो रिलीज करता है इसे। तो सेरोटोनिन जो है मूड को इन्फ्लुएंस करता है और इंसुलिन ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इनमें से कौन सा मेटल लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे? मर्क्यूरी, गैलियम या ब्रोमीन, या ए एंड बी बोथ? इट इज बोथ ए एंड बी, मर्क्यूरी एंड गैलियम बोथ आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। What is the pH of pure water at 25 डिग्री सेल्सियस? 25 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर का pH क्या है? 0, 14, 4 या 7? अगर आपको pH स्केल पता हो तो वो 0 से 14 तक जाता है, बीच में 7 की न्यूट्रल वैल्यू आती है। इस तरफ अगर आप जा रहे हो तो वो एसिडिक है और इस तरफ अगर आप आ रहे हो तो वो बेसिक है। इट इज समथिंग टू डू विद कि आपके हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल आयंस का जो बैलेंस है वो कितना है। तो प्योर वाटर जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे उसका pH रहता है 7। व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? नेचुरल गैस का सबसे प्राइमरी कंपोनेंट क्या है? प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन या इथेन? इट इज मीथेन। Which gas is primarily responsible for the greenhouse effect? Oxygen, nitrogen, carbon dioxide या helium? कौन सी गैस प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए? तो सबको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। व्हाट डज यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज लीड टू? वाटर बॉडीज में जो टर्म हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं उससे क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं, पानी जो है एकदम साफ हो जाता है, या फिर प्लांट ग्रोथ जो है कम हो जाती है, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल्स हो जाते हैं, राइट। न्यूट्रिएंट ओवरलोड की वजह से एल्गल ब्लूम्स देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी है वो कम हो जाता है। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन होने का मेन कॉज क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की एमिशन, ओजोन डिप्लीशन या मीथेन एमिशन? एसिड रेन का मेन कॉज है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स विच फॉर्म H2SO4 and HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड while falling on the earth surface। और एसिड होने की वजह से बहुत सारा जो है कोरोजन और मेटल्स को इरोड करने का ये काम करते हैं। ताजमहल में जो पीला हुआ है ताजमहल वो इसी एसिड रेन की वजह से हुआ है। क्वेश्चन 25, Why does a person standing in a moving bus fall forward when the bus stops suddenly? बड़ी बार देखा होगा कि बस में चल रहे हो, आप खड़े हो अगर बस में और बस चल रही है, एकदम से जब वो स्टॉप लगाएंगे तो आप जो है आगे की तरफ गिरते हो, क्यों? Due to inertia of motion, due to inertia of rest, due to friction या due to acceleration? It is because of inertia of motion. This is Newton's first law of motion, जिसमें a body at rest continues to be at rest and a body in motion continues to be in motion until and unless an external force is applied on it, right? ठीक है। Which gas is known as laughing gas? laughing gas कौन सी गैस को बोला जाता है? ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को या कार्बन मोनोऑक्साइड को? ऑक्सीजन इज O2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज NO2, नाइट्रस ऑक्साइड इज N2O एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज CO। तो सी नाइट्रस ऑक्साइड N2O को लाफिंग गैस बोला जाता है। एनेस्थीसियाज में यूज की जाती है और एक बड़ा ही फ्लीटिंग सा इम्पैक्ट देती है कि यार आपको लग रहा है आप उड़ रहे हो, बड़ा मजे में हो, मस्ती कर रहे हो, ठीक है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर? विनेगर में कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड? जल्दी बताओ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, आपका एसिटिक एसिड इज CH3COOH। एक मिनट लिख देती हूँ, लिख क्यों नहीं रहा ये, जस्ट अ मोमेंट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, एसिटिक एसिड इज CH3COOH, सिट्रिक एसिड जो है इसका फॉर्मूला होता है C6H8O7 एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। तो विनेगर में कौन सा एसिड है? विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। Question 28, what is the process by which plants release oxygen into the air? Relatively simple question। कौन से प्रोसेस से प्लांट्स जो है ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं? रेस्पिरेशन से, फोटोसिंथेसिस से, ट्रांसपिरेशन से या जर्मिनेशन से? तो इफ यू नो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच green plants utilize
जो अपना खाना है वो बनाते हैं बाय यूटिलाइजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। एंड उनके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं ग्लूकोज, जो कि एटीपी की करेंसी में जो है यूज़ किया जाता है बाय द प्लांट। एंड द रिमेनिंग जो आपका ऑक्सीजन है वो रिलीज कर दिया जाता है। रेस्पिरेशन में उल्टा होता है, वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। ट्रांसपिरेशन में वाटर को रिलीज करते हैं। और जर्मिनेशन इज अ प्रोसेस जहाँ पे आपकी सीड जो है वो प्लांट बनना स्टार्ट करती है, अंकुरित होती है। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ स्टार्स? स्टार्स का मेन कंपोनेंट क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम या नाइट्रोजन? कौन सी मेन गैस है स्टार्स में? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम या नाइट्रोजन? इट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कॉम्पोजिशन ऑफ स्टार्स। और जब ये हाइड्रोजन मर्ज करती है तो हीलियम बनाती है एनर्जी के लिए। And the last question for today, what is a light year? The time light takes to travel in a year, the distance light travels in 1 year, a measure of time in space, a measure of light intensity. तो अगर आपको नहीं पता है, light year is a unit of distance. डिस्टेंस का यूनिट है और ये बताता है कि एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 year इज कॉल्ड अ लाइट ईयर एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। बाकी पेपर सिर पर है, आप लोग जितना अच्छे से ये एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं और जितने जो है अपनी रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं तो बहुत उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। बाकी एक ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है, जिसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारी ब्रांच पर विजिट कर सकते हैं। दिस इज ऑपोजिट साइंस कॉलेज, अम्ब वाली गली, राइट नेक्स्ट टू स्प्रिंगडेल स्कूल। बाकी आपको पता है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं सो दैट यू आर इन्फॉर्म्ड एज सून एज वी अपलोड समथिंग न्यू। अदर देन दैट, इफ़ यू थिंक कि कोई ऐसा टॉपिक है जो मुझे कवर करना चाहिए, चाहे वो एक स्टैटिक वीडियो का टॉपिक है या MCQs का टॉपिक है जिसके आप डिस्कस करना चाहते हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। सो आई विल सी यू ऑल टुमारो। टिल देन, टेक केयर, हैव अ गुड इवनिंग एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।